लगा लो जोर तुम चाहे जितना, तानाशाही के लिए हम भी लड़ते रहेंगे अपने बेगुनाही के लिए। एक 15,000, 16,000 करोड़, सॉरी 50 करोड़, 60 करोड़, 10 करोड़, ऐसा। मध्य प्रदेश में एक चुनावी मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे जमकर बरसे। खड़गे ने कहा, भोपाल के लोग तो होशियार हैं, यहाँ का कल्चर अच्छा है, लेकिन कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक होकर रहते हैं। खड़गे ने साथ ही अमेरिका, इंग्लैंड का नाम भी लिया। साथ ही महिलाओं के मुद्दे पर भी वो खुलकर बोले। उन्होंने इस दौरान अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा का भी नाम लिया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ तो भोपाल के लोग तो होशियार है, यहाँ का कल्चर अच्छा है, लेकिन कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक होकर रहते हैं। जो अमेरिका जैसा देश आजादी मिलने के बाद 200-300 साल के बाद महिलाओं को वोटिंग का पावर मिला। इंग्लैंड को महिलाओं को वोटिंग का पावर 300 साल पहले मिला। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को 50 साल पहले मिला। यानी अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी जब संविधान बनाए उसी दिन महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया। गरीब, मजदूर सबको दिया। आज आपकी वोट की कीमत उतनी है जितनी टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, फलाना फलाना उसकी भी उतनी ही है। लेकिन इतना पावर तुम्हारे पास है, संविधान बनाने वालों ने यह पावर दिया है। मुंह से सिर्फ जय भीम करने से नहीं होता, जय भीम का ताकत बताना। ताकत जब जय भीम की बताएंगे ये एक एक करके भाग जाएंगे। दलित, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड्स, गरीब लोग एक होकर तुम्हारी ताकत की इस्तेमाल करो। वोटिंग, उस वोटिंग की इस्तेमाल आप ठीक ढंग से करो तो देखो फिर सब लोग तुम्हारे पीछे आते हैं और कहेंगे कि देखिए साहब हमारा ये काम है, वो काम है। गरीब एमएलए बनते ही उसके पास जाएंगे। अगर तुम गरीबों को चुन के नहीं लाएंगे तब बाकी के लोग तो ये कहेंगे, वहां जाके बैठेंगे, कोई तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगा। और एक मैं आपको बात कहना चाहता हूं भाई, यहां अगर चौहान साहब, मैं गरीब हूं, बैकवर्ड हूं, बोलते नहीं? बोलते हैं। किसान का बेटा हूं। किसान का बेटा है, उन्होंने बोलते हैं। मोदी साहब मैं चाय वाले का बेटा बोलते हैं। फिर ये चाय वाले और किसान का बेटा सुधार रही क्यों नहीं? उन्होंने तो कहा था कि हम किसानों का आमदनी दोपट करेंगे, डबल करेंगे। फिर किसान का बेटा क्यों नहीं चुप बैठा? किसान का बेटा भी चुप बैठा। जो मजदूर का बेटा, जो चाय बनाने वाले लोग नेता, उन्होंने भी चुप बैठे। मैं बोला उनको, साहब आप तो चाय बेचते हूँ, मैं ये करता हूँ, बहुत गरीब हूँ, मैं बैकवर्ड हूँ। बोले ठीक है, आप तो बैकवर्ड है, गरीब है, लेकिन मैं तो एक दलित कम्युनिटी से आता हूँ। आप जो चाय बनाते हैं, बेचते हैं, वो दूसरे लोग कम से कम पीते हैं। मैं अगर चाय बनाता हूँ, दुकान लगाता हूँ, मेरे दुकान में कोई नहीं आता। तो ये फर्क है समाज में, इसको बदलना होगा, इसके लिए लड़ना होगा। अगर तुम चुप बैठे, ऐसा ही सहन करते बैठे, तो तुम कभी आगे नहीं आने वाले हो। यही लोग फिर रूल करेंगे। हजारों सालों से तुम पे जो जुल्म चल रहा है, वो जुल्म चलते रहेगा।
बाबा साहब के कहने पे चलो। बाबा साहब ने क्या कहा? एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, यानी पढ़ो, संगठित हो जाओ और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहो। लेकिन तुम अन्याय सहते रहे। एक आदमी आके गरीब आदिवासी बच्चे के मुंह में अगर पेशाब करता है, अगर तुम चुप बैठते हो तो तुमसे कुव्वत नहीं है, ऐसा मैं समझूंगा। और ये बड़े बड़े बात करते हैं, बिठा के उसको बाद में उसका पैर धोना, वो टॉवेल लाना, वो ये सोप से लगाना। पैर मैं नहीं देखा वो पैर पे पानी की नहीं डाल के वो पिए कि क्या, कि जैसा स्वामी जी का करते हैं वो करे क्या, मुझे मालूम नहीं, मैं टीवी में देखा। ऐसे चालबाजी की बातें करते गए तो कुछ होने वाला नहीं। उनके रियल समस्याओं को, सही समस्याओं को आप समझकर वो सुलझाओ। उनको खाना चाहिए, मकान चाहिए, उनके स्वास्थ्य के लिए दवाखाना चाहिए। ये अगर आप दिए तो ही उनका उद्धार होगा, सिर्फ उनके पैर धोने से उद्धार नहीं। ऐसा होगा बहुत से लोग, आओ तुम आदिवासी के मुंह में क्या है, अपना आदिवासी के मुंह में तुम अपना यूरिनल करो और हाथ साफ करो, और बाद में हम जो राज कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। अब हमारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 11 वचन है। नहीं, हमारे सुरजेवाला साहब है ना जी, है ना, 11 वचन ही है ना कांग्रेस के। जी सर, 11 वचन है और उसके बाद हमारा कांग्रेस का वचन पत्र आया। अच्छा, हमारे कांग्रेस के 11 वचन है। एक, महिलाओं को 1500 रुपए हर महीना। अब मेरी माँ, मेरी बहनें ऐसी बैठी है, 1500 का इंतजाम कांग्रेस कर रही है आपके लिए। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट का आधा बिल, किसानों का कर्ज माफ, क्योंकि यहाँ किसान कम है इसलिए टालियां कम हो रहे हैं। किसानों का कर्ज माफ, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट से, किसानों का 5 हॉर्स पावर बिजली बिल माफ, सिंचाई के पुराने बिल भी माफ, ओबीसी को आरक्षण हम देंगे, 12 घंटे सुनिश्चित सिंचाई बिजली देंगे, जातिगत जनगणना का लाभ उठाइए, किसान आंदोलन के मुद्दे में माफ, मुकदमे माफ, और जाति जनगणना ये जरूरी है कि इसलिए जरूरी है कि आपकी हालात क्या है, आपकी मासी हालात क्या है, आप कितने लोग ग्रेजुएट हो तुम्हारे कम्युनिटी में, कितने लोग इनकम टैक्स पेयर्स हो, कितने लोगों के पास खेती है, कितने लोग दुकानदारी करते हैं, यह सब उसमें आता है। किसी को लुभाने के लिए नहीं कर रहे हम, सबको साथ लेकर इस देश को बनाने के लिए हम कर रहे हैं और एक होकर देश को मजबूत रखेंगे हम। उनके जैसा झूठ बोलने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो हमेशा कुछ नहीं बने तो भी हमने ये बनाया वो बनाया बोलते ही है। भाइयों, ये चीजें तो हम लोग करने के लिए तैयार है, हम करने के लिए तैयार है। आप वोट देने के लिए तैयार है? अरे बहुत से लोगों में जोश ही नहीं भाई।
हाथ उठाइए। देखो एक काम आएगा और कोई आपके पास आएगा भी, उससे कह दो हमारा वोट तो रिजर्व है, हम इनको हाँ आरिफ साहब को हम देंगे, आपके लिए बंद है, ऐसा बोलिए। और ये कार्ड है गारंटी कार्ड, आप घर घर पहुंचाना चाहिए, डोर टू डोर, क्योंकि अभी एमएलए नहीं बने, पहले बने थे, अभी भी अब एमएलए आगे बढ़, देखो अब चलना है गाड़ी तो काम करना है। तो इसलिए भाइयों, मैं ज्यादा बातें न कहते हुए एक आखिरी में शेर पढ़ के मैं अपने बात को खत्म करता हूं। लगा लो जोर तुम चाहे जितना तानाशाही के लिए, लगा लो जोर तुम चाहे जितना तानाशाही के लिए, हम भी लड़ते रहेंगे अपने बेगुनाही के लिए, हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए। कितना भी जुल्म कर लो कत्ल छुपाने के लिए, कितना भी जुल्म कर लो कत्ल छुपाने के लिए, आएगी अब तो लाशें भी गवाही के लिए। सियासत बिक चुकी है, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतने बिक गए, एमएलए बेचने का कारखाना मध्य प्रदेश में खोले, ऐसा सुना मैं। एक 15,000 16,000 करोड़, सॉरी 50 करोड़ 60 करोड़ 10 करोड़, ऐसा जैसे हमारे देहात में जानवरों की बाजार होती है, वहां पर जानवर खरीदने के लिए जब जाते हैं तो बोली चलती है, ये भाई कितना, ये इसको 2,000, इसको 3,000 और 10,000 20,000। ऐसा आज मध्य प्रदेश में हमारे सरकार को किस ढंग से खरीदे, उन्होंने खरीदे 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, ये हालत है। और ये लोग हमको सिखा रहे, यहाँ हम लोग हमको वोट दिए, लेकिन हमसे सत्ता इन्होंने छीन ली। ऐसे ही चुनावी बयान और भाषण के लिए सब्सक्राइब कीजिए नेशनल न्यूज़ नाउ को। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।